देहभृतां वर शरो भावः अधिभूतम। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, शरीर भाव वाला प्राणियों का अधिपति है। च पुरुषः अधिदैवतम, तथा देहरूपापुरी में आराम से शयन करता देवों का अधिपति महादेव है। अत्र देहे अधियज्ञः अहम एव, यहाँ देह में रुद्र यज्ञ का अधिपति मैं ही। देहभृतां वर क्षरो भावः अधिभूतम च पुरुषः अधिदैवतम अत्र देहे अधियज्ञः अहम एव। भावार्थ, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्थात हीरो पाठधारी, 16 कला सत्युगादि से ही अधोमुखी अर्थात क्षरित भाव वाला प्राणियों का अधिपति, जो सत्युग में भी भोगी और कलाबद्ध कृष्णचंद्र है, तथा देहरूपापुरी में आराम से शयन करता कलातीत विष्णु या देवों का अधिपति महादेव ही है। यहाँ अर्जुन के रथरूप देह में रुद्र यज्ञ का अधिपति महारुद्र शिव प्लस बाबा मैं ही हूँ। जन्म जन्मांतर तो पहले जन्म से लेकर सतयुग में है, जो पहली पीढ़ी होती है सतयुग की, उसका जो मुखिया है वो आत्मा ही नीचे गिरना शुरू करती है, इंद्रियों का सुख लेना शुरू करती है या नहीं करती है। अब जब पहला पत्ता ही जब ऐसा है तो 500-700 करोड़ षष्ठी वृक्ष के पत्ते कैसे होंगे? है? नीचे ही गिरने वाले होंगे, औंधे मुख के होंगे, ऊर्ध्वमुखी मुख वाले होंगे कि अधोमुखी वो मुख वाले होंगे। तो वो है अधोमुखी ब्रह्मा ब्राह्मणों की दुनिया में, और सतयुग में भी जब जन्म लेता है देवता तो बनता है 16 कला संपूर्ण, लेकिन चंद्रमा वाली आत्मा है तो उसको क्षीण तो होना ही होना। पूर्व माने शहर गांव और श माने शयन करना, आराम से शयन करना है। कोई चिंता लगी हुई होती है तो आराम से शयन होता है क्या? नींद आती है? नहीं आती है। तो पुरुष कहा जाता है जो शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करे। तो भक्ति मार्ग में जो चित्र बनाते हैं विष्णु का, क्या दिखाते हैं? सोया पड़ा है कि नहीं है? सोया पड़ा है। और कहाँ पड़ा है? सर्प सर्पिणियों की सैया पर आराम से सोया पड़ा। उससे कोई असर ही नहीं होता है कि सर्प सर्पणियां जो हैं डसने वाले हैं, ये डस लेते हैं तो इनका विष चढ़ जाएगा। अरे वो तो है ही विष पाई। सर्प क्या डसेगा और सर्पणी क्या डसेगी और उसका क्या असर चढ़ेगा? चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। तो पूरी माने रहने का स्थान, और उस पुर में रहने वाला पुरुष स माने शयन करने वाला, आराम करने वाला। तो ये शरीर रूपी पुरी है, शरीर रूपी पुर है। उस पुर में आत्मिक स्थिति में जो रहती है आत्मा, वो पुरुष है। फिर कहते हैं परम पुरुष। जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, शरीर रूपी पुरी में आराम करने वाली आत्माएं हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं हैं, उनके बीच में परम पाठधारी, परम शब्द लगा है। जैसे होता है गुड, बेस्ट, बेटर। गुड उससे अच्छा बेटर, उससे अच्छा बेस्ट। बेस्ट अंतिम शब्द है, ऐसे ही परम शब्द है। तो परम का अर्थ ही होता है आत्माओं के बीच में सबसे अच्छा। एक ही होगा या अनेक होंगे? तो वो है एक साकार, वो मनुष्य तनधारी जिसमें परम पिता परमात्मा शिव प्रवेश करके
उसके आप समान बनाए देते हैं, और जिसको आप समान बनाते हैं वो परम पुरुष, उसका नाम पड़ता है शंकर। अभी तुम बच्चों को मालूम है ना कि राजयोग सीखा था, तभी तो मनुष्य से देवता बने थे, और देवताओं का ये अधिपति मालिक, अधिमाने ही अधिष्ठाता मालिक। तो अभी तुम बच्चे जान गए हो ना कि देवताओं का जो मालिक तो महादेव ही होगा ना, कि छोटा मोटा देव होगा? नहीं, दो मिल गए, क्या? ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों के मेल से रौद्र रूप बनेगा या अकेले से बनेगा? है जो यज्ञ स्थापन होता है उसका नाम क्या है? रुद्र यज्ञ। तो रुद्र यज्ञ का कर्ता धर्ता कौन है? तो याजक है जिसे कहा जाता है साकार। साकार पहले बुद्धू था, पत्थर बुद्धि था, वो कैसे ज्ञान यज्ञ रचेगा? है रुद्र बाप अकेला रुद्र या महारुद्र? जैसे कहा जाता है लक्ष्मी महालक्ष्मी, नारायण महानारायण, ब्राह्मण महाब्राह्मण। तो कब कहा जाता है? महारुद्र कब हुआ? जब शिव वाली आत्मा जो ज्ञान यज्ञ ज्ञान सुनाने वाली है, मूल रूप में ज्ञान का बीज डालने वाली है, वो इस सृष्टि पर आकर के मुकर्रर रथ में प्रवेश करे। है किन से रथ में? जिस रथ का नाम उसके साथ जोड़ा जाता है। इसके साथ? शिव के साथ। कौन सा? क्या नाम जोड़ा जाता है? शंकर। तो शिव और शंकर दोनों मिलके हुए महारुद्र। जो भी रुद्रमाला के बच्चे हैं, जो रुद्र ज्ञान यज्ञ के भांति हैं, कौन सा यज्ञ है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये नाम क्यों पड़ा? शिव ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं? विष्णु ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं? ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं है? शंकर ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं? क्योंकि शंकर याद के पुरुषार्थ में बैठा हुआ है। अधूरी आत्मा है या संपूर्ण आत्मा? अधूरी आत्मा है, उसका ज्ञान यज्ञ नहीं है। वही आत्मा जब संपन्न बनती है, और संपन्न बनने पर कालों का काल महाकाल रौद्र रूप धारण करती है। जिस रौद्र यज्ञ कुंड में सारी दुनिया स्वाहा होती है, सारी दुनिया की आहुति लगती है, तब उसका नाम पड़ता है रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड। वो ही रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है अविनाशी, जिसका बाप यज्ञ कुंड का पिता शंकर संपूर्ण स्टेज में माना जाता है, जिसको कहा है शिव बाबा। जो बोला है हेवनली गॉड फादर की वाणी में ब्रह्मा द्वारा, क्या बोला? इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। दुनिया की कोई भी चीज इस सृष्टि पर कायम नहीं। जो एक शिव बाबा कायम है वो
रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड जब संपन्न स्टेज को धारण हुआ, प्राप्त हुआ, जिसमें सारी दुनिया की आहुति पड़ गई, तो साबित हो गया कि ये अविनाशी ज्ञान यज्ञ कुंड है।